हेलो फ्रेंड्स, आज हम महाद्वीपों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी अपन एशिया महाद्वीप जो अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें अपन एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है आपका एशिया महाद्वीप। उसके बाद अफ्रीका सेकंड नंबर पे हो जाता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया था। इनके साथ ही जो अंटार्कटिका है वो भी आपका एक महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका होता है। इस तरह से हो जाते हैं आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। 5 महासागर भी हैं पूरे पृथ्वी पर। तो 5 महासागर में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो जाता है आपका। उसके बाद हिंद महासागर, जो अटलांटिक सी है, वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इस तरह से 5 महासागर हो जाते हैं। अपन अगर स्थल और जल की बात करें तो जो पृथ्वी है उस पर 29% तो स्थल भाग है, भूभाग है। वहीं 71% जो है आपका वो जल है। तो आप देख भी सकते हैं कि जल बहुत ज़्यादा मात्रा में, वहीं 29 जो कि बहुत कम है वो आपका स्थल भूभाग हो जाता है। तो ये बहुत ही कम है। नेक्स्ट अपन एशिया के बारे में देखते हैं। एशिया क्या है? एशिया या जाम्बुओ द्वीप भी एशिया को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो जाम्बुओ द्वीप आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में, आप देख सकते हैं आगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक सागर, प्रशांत महासागर व हिंद महासागर, इस तरह ये 3 महासागर जिनमें भूमध्य सागर, अंध महासागर, अटलांटिक, भूमध्य सागर, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इस तरह ये 3 तो महासागर हो गए और 2 सागरों से ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। और जो काकेशस पर्वत श्रृंखला है, काकेशस और यूराल पर्वत श्रृंखला है, वो यूरोप से इसे अलग करती है। वहीं अगर बात करते हैं इसके मैप की तो देखते हैं मैप किस तरह का है। ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में जो कि संपूर्ण भूभाग का आपका कितना प्रतिशत घेरता है? 30% ये भूभाग पर घिरा हुआ है फ्रेंड्स। और देखने में भी बहुत ही विशाल है। इसमें बहुत जो एशियाई देश हैं वो बहुत सारे एशियाई देश हैं जिनकी जनसंख्या पॉपुलेशन की इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर 60% जो है टोटल अर्थ की, वो टोटल विश्व की जनसंख्या 60% यहाँ निवास करती है। और वहीं स्थल भाग ओनली इसके पास 30% है। एशिया महाद्वीप चारों तरफ से, जैसे कि अफ्रीका है, अफ्रीका से भूमध्य सागर और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ये तो लाल सागर हो गया आपका, यहाँ पर लाल सागर, और यहाँ पर जो स्वेज नहर है उससे ये अफ्रीका से अलग होता है। और यहाँ पर जो पर्वत है उनसे काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत से ये यूरोप से अलग होता है। जिस तरह आप देख सकते हो कि एशिया महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। यहाँ से इक्वेटर है तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के इसके ऊपर है। और जो नीचे वाला है हिस्सा उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसी के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं हिंद महासागर, यहाँ से प्रशांत महासागर, ये लाल सागर हो गया, यहाँ पे जो अंध महासागर हो गया, ऊपर उत्तरी ध्रुव हो गया। इस तरह ये 3 महासागरों और 5 सागरों से घिरा हुआ है, जिसे अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके महाद्वीप की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। तो एशिया महाद्वीप अपने आप में बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे विकसित देश हैं जो अपनी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही बड़ी रखती है, अपने आप का वर्ल्ड में नाम रखते हैं। जिनमें सबसे पहले आ जाता है चीन। वही चीन जिसने
कोरोना वायरस आजकल फैलाया हुआ है, जिसके वुहान शहर से हांगकांग और वुहान इसके प्रमुख शहर हैं जहाँ से कोरोना वायरस निकला है। तो चीन के बारे में अगर वैसे बात की जाए तो यूरोप और एशिया के बीच जो शहर पड़ता है वो है रूस, रशिया जिसे अपन बोलते हैं। तो रशिया सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड की अगर बात करें तो। वहीं अगर क्योंकि ये यूरेशिया मतलब यूरेशिया का भाग है रूस और एशिया का भाग है कौन, रूस। तो इसे अगर अलग हटा दें तो चीन सबसे बड़ा देश हो जाता है वर्ल्ड का, जो कि एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आकार के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से चीन सबसे बड़ा देश हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड का और एशिया महाद्वीप का भी। तो जब वर्ल्ड का है तो एशिया महाद्वीप का होना जाहिर सी बात है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो अपना भारत है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत की है। वहीं जापान को सब जानते हैं, तो जापान भी अपने आप में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। दक्षिणी कोरिया, भारत, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये 5 जो हैं वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनका अच्छा खासा वर्ल्ड में नाम चलता है। नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट रशिया के बारे में कुछ देख लेते हैं। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जैसा कि अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं हाल ही में। सबसे बड़ा देश है क्योंकि इसका आधा भाग यूरोप, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है, जो आपका यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत है यहाँ से, तो यहाँ से ये इधर चला जाता है। वैसे तो इसका अगर 2/3 भाग तो आता है जो एशिया में आता है और 1% ही भाग ही आता है यूरोप में। लेकिन इसे अगर अपन देखें तो ये 2 महाद्वीप में आ रहा है, इसलिए चीन पूर्णतः एशिया का सबसे बड़ा देश हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा देश है, जबकि भारत दूसरे नंबर का पर आता है। तो भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है। नेक्स्ट भारत के पड़ोसी देश जो कि एशिया महाद्वीप में आता है भारत, तो भारत के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें चीन सबसे बड़ा देश है आकार के हिसाब से, फिर पाकिस्तान आ जाता है, फिर बर्मा जिसे करंट में या प्रेजेंट में म्यांमार के नाम से बोलते हैं वो हो जाता है, फिर बांग्लादेश जो अपने पश्चिम बंगाल के जस्ट इधर की साइड में है, फिर नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इस तरह से ये भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं। एशिया की कुछ फेमस चीज़ें हैं जिनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, 60%, पूरे वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है। तो जो फेमस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो एशिया महाद्वीप में तिब्बत का पठार, जो एशिया का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा पठार हो जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल और भारत के बीच में, नेपाल और चाइना के बीच में, मतलब यहाँ इधर यहीं पर जो माउंट एवरेस्ट है वो पड़ता है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई अगर फीट में बात करें, मीटर्स में बात करें तो हो जाती है आपकी 8884 इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये 8 है तो इसकी मीटर में ऊंचाई हो जाती है। तो ये भारत का या एशिया का सबसे ऊंचा या वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट। उसी के साथ ये नेपाल चीन बॉर्डर पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसी के साथ सबसे नीचा जो स्थान है विश्व का या एशिया महाद्वीप का वो जॉर्डन तथा इजराइल की जो बॉर्डर है उसके पास में है, उसका नाम है मृत सागर। ये इन फीट में बात करें अपन तो 4800 मीटर जो डीप में है मृत सागर। इसी तरह यांगस्टीन, अजीब से नाम होते हैं चीन वालों के, तो यांगस्टीन करके जो नाम है वो चाइना की एक नदी है। वापस से लिख देती हूँ मैं, यांगस्टीसी
करके जो नदी है चाइना की, वो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है। इस तरह से आपका एशिया जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो साइज़ के हिसाब से, मैप के हिसाब से एक के बाद एक जो महाद्वीप है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।